बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का बलात्कार होगा। ये तो हमारा संवैधानिक हक छीना गया है। संविधान तो प्रतिष्ठा का है। बेटी के जन्म दे देंगे, नहीं बेटी के जन्म दे देंगे, बेटी को हम बचा नहीं पिता ने गोली मारा हुआ है, मैं तो उसके साथ हूँ, मैं तो उनको चरण को मैं प्रणाम करता हूँ, वो सही काम किए हैं। वो कहीं हमारी भी बेटी है, हमारे बेटी के साथ करेगा हम तो साले टुका टुका काट दूंगा मैं, छोड़ने वाला भीतर आग खोल रहा है, भीतर जो आक्रोशित है आदमी और अंत में हथियार उठाता है। ये तो हमारे पुराने युग में है ना। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। 21 जनवरी 2022 को गोरखपुर कोर्ट के परिसर में ऐसा होता है कि एक लड़की के पिता, वो लड़की जिसकी बलात्कार हुई रहती है, और वो पिता ऊबकर और कहीं ना कहीं न्याय में देरी की वजह से या इसमें जो भी वजह हुए हो, वो पिता जो है उस बलात्कारी को कोर्ट के परिसर में ही गोली मार देता है। ये खबर चारों तरफ वायरल हुई और बहुत से लोगों की इसमें प्रतिक्रिया आई कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये काम कानून का है कि दोषी को कानून सजा देगा, जबकि बहुत से लोग इस तरह की भी अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं कि वो पिता ने जो किया बिल्कुल उचित किया और ऑन द स्पॉट किया और इसी तरह का फैसला होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण का जन्म होता है 12 फरवरी 2020 को, जब गोरखपुर के एक गांव में एक रिटायर्ड फौजी अपने परिवार के साथ खुशमय जीवन बिता रहा था और उसके घर में उसकी एक 12 साल की बेटी होती है, जिस पे उसी घर के साइड में एक पंचर बनाने वाला दिलशाद हुसैन की बुरी निगाह पड़ती है। दिलशाद हुसैन जो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला होता है और वहाँ पे पंचर का दुकान चलाता है। अब इसमें इस तरह से होता है कि उस लड़की को वो गायब कर देता है और गायब करने के बाद जब जो भागवत निषाद हैं, जिनकी लड़की वो है, वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को बड़ी ही बेहतरीन ढंग से लेती है और उसके बाद से जब वो लड़की लापता होती है तो उसकी खोजबीन किया जाता है। खोजबीन के सिलसिले में जो यूपी की पुलिस है वो मुजफ्फरपुर में भी आती है, लेकिन मुजफ्फरपुर में उस दिलशाद का कहीं आता पता नहीं चलता है, वहाँ पे भी नहीं गया होता है। उसके मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो हैदराबाद में पता चलता है। पुलिस वहाँ पे भी जाती है और हैदराबाद से पुलिस उस लड़की और दिलशाद को पकड़ के लाती है। इस पूरे मामले में लगभग 10 दिन हो जाते हैं, जिसमें वो दिलशाद हुसैन जो बलात्कारी है, जो दरिंदा है, उस लड़की की कई बार बलात्कार कर चुका होता है। जैसा कि आप लोग पूरी कहानी को समझ गए होंगे कि किस तरह की ये कहानी है। अब जो इसमें 21 जनवरी 2022 को जो फौजी है, जो उस लड़की के पिता है, वो कोर्ट परिसर में ही उस बलात्कारी की 5 गोली मारते हैं और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है तब तक गोली मारते रहते हैं। अब सवाल हमारा यहीं से शुरू होता है। बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया इस प्रकार की है कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कानून है वो अपने हिसाब से उनको सज़ा देता है, जबकि बहुत से लोग इस तरह से भी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन काम किया है और उसकी सज़ा यहीं होनी चाहिए। हालांकि न्याय में देरी भी एक अन्याय है और कहीं ना कहीं न्याय में देरी होने की वजह से जो एक सीधा साधा इंसान है वो अपराधी बन जाता है। तो चलिए अब इस पे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है उपेंद्र तिवारी जी। पूरी कहानी आप समझ चुके होंगे और जानते भी होंगे, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले बसंत विहार के दर्शकों को जी नमस्कार जी। मंतोष जी, जो सबसे बड़ी बात है जी कि आज जो कानून व्यवस्था है, जी, देखिए मानव जाति क्या होता है कि अत्याचार को सहते कभी कभी उग्र भी हो जाता है और वो अपराध कर बैठता है और इसमें वो अपराधी नहीं है। इसमें क्या है, देखिए प्रक्रिया है वो भी दोषी। हाँ, देखिए इसमें क्या है, इतना ना देर लगता है। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस है अभी बोले कि केस का लोड बढ़ रहा है जी, जज का कमी है जी, ठीक है,
तो मैं इस पूरे प्रकरण में नहीं इसको जानिए नहीं ना करेगी। नहीं इसको जो सरकारी सिस्टम है वो ना करेगा। नहीं अब इसी चीज़ को समझिए कि अब इसमें क्या होता है कि कहीं दुर्घटना घटित हो गई, बच्ची के संग जैसे दुर्घटना घटित हुई, ये अपने आप में जघन्य अपराध है। जी जी, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और बाप जी, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, उसको जो वारदात हुआ उसके बाद से वो 22 महीने जेल में रहा। जेल में आने के बाद से वो फिर वहीं पे जाता है, वो पंचर की दुकान पे, और उस पिता को, जो पीड़ित का पिता है, उससे आंखें नज़रें मिलाकर बातचीत करने की कोशिश करता है। ये यहाँ से इस मान लीजिए कि एक पिता की जो अपराधी बनने की कहानी है, यहाँ से शुरू होता है। देखिए, अब आप एक बात बताइए कि उस पिता ने सही किया है या गलत किया है? देखिए, इसमें मिली जुली प्रक्रिया है जी, मिली जुली प्रक्रिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं मिली जुली प्रक्रिया। आप देख जाते हैं, देखिए जी, लोग चाहते हैं कि न्याय जल्द से जल्द हो। हाँ। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, वो आज उग्र हो जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई जल्दी न्याय क्यों नहीं मिलता इस जघन्य कांड का। तो उन्होंने सही किया है, लेकिन हर कोई अगर करने लगे ये काम तो वो भी गलत है। तो मेरा वही कहना है कि सरकार जो है इस सब प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगी और तत्काल जजमेंट नहीं देगी। ये सब का स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। कुछ ऐसी अपराध है जिसका कि स्पेशल कोर्ट होना चाहिए और उसका जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। अगर ये निपटारा नहीं होगा तो लोग क्या होगा, देखिए बाप क्या है, बाप ये नहीं जानता कि मेरा बेटा है कि बेटी है। वो तो संतान जानता है ना, जिसको पालता है पोसता है, उसके संग ऐसा घटना घटित हो जाए तो अपराध हो जाता है। उसके बाद से और देखिए, सबसे बड़ा बात है, समाज में भी है उसको जमानत पे छोड़ भी देती है, जमानत में छोड़ देती है। उस पर कोई प्रक्रिया नहीं होता है। बाप को कई तरह का लांछन, लोग तरह तरह की बातें, समाज में जो प्रक्रिया चल रही है। देखिए, हम लोग भी आदमी हैं और हम लोग समाज के रूप जानते हैं। कोई टोन मारता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इससे जो है व्यक्ति जो है लास्ट में अंतिम निर्णय कि चाहे अब मेरा फांसी क्यों न हो जाए, लेकिन इस अपराधी को सजा देकर रहेंगे। और उन्होंने इस भावना में कि हमारे बेटी के संग हमारे बेटी कुछ लायक नहीं गई, हमारा परिवार कहीं लायक नहीं रह गई, कानून जो है देरी से सजा दे रहा है, तो मैं ही क्यों न दे दूं, चाहे मेरे को जेल या फांसी हो जाए। इस साल के पिता ने कदम उठाया है, उस कदम को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, संविधान की नज़र से तो आदमी को तो मैं बोलूँगा कि उग्र न हो जी, क्योंकि उग्रता भी अपने आप में एक पाप है। बहुत से लोग हैं इसे सही ठहरा रहे हैं, उनके नहीं बोले कहीं एक पिता की नज़र में देखा जाए तो ये सही है। एक बलात्कारी और मान लीजिए कि एक जघन्य अपराध करने वाले को तो हमारे समाज में नहीं। आपको हम क्या बोल रहे हैं कि भीतर आग खोल रहा है जी, भीतर जो है आक्रोशित है आदमी और अंत में हथियार उठाता है। ये तो हमारे पुराने युग में है ना। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, संयम करके कानून पर भरोसा रखा जाए। कानून है, नहीं तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? हर आदमी ही उग्र हो जाए। उन पे भरोसा रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए कि कानून न्याय प्रक्रिया फास्ट हो। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं से अब कितना दिन समय नहीं, तो वही आक्रोश जो है, निर्भया कांड हुआ था, उसमें कितने दिन लग गए, सालों साल लग गए। तो यही चीज है कि आदमी जो है वही ना बोल रहा है कि अंतिम निर्णय जानते हैं। देखिए, कानून जो कोई भी जानता है कि हाँ ये रेप, देखिए फिर भी उसको नहीं, वही चीज बोल रहा है कि इसका कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बने या ऐसा कोई जिसका कि महीना 1.5 महीना में उसको वैसे लोगों को जमानत न दिया जाए। जी, जमानत भी नहीं मिले और सजा भी मिले। इसके लिए कोई ऐसा प्रारूप तैयार हो, तो ये प्रारूप तो सरकार तैयार करेगी। हम लोग तो आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आज भी सरकार इस पर टाइट हो। और यूपी में तो लगातार पुलिस, आप जो पुलिस की बात कर रहे हैं, पकड़ी है, तो कितने दिन में पकड़ी है जी? नहीं, इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाई नहीं, ठीक है, तेजी से नहीं, मैं वो सब नहीं रहा। मेरा ये कहना है कि प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो आए दिन जो आक्रोश है, हो सकता है कि और भी घटना घटित हो क्योंकि हो ही रही है जी। चलिए, यहाँ पे है हमारे, थोड़ा आप इधर आ जाइए, विनोद यादव जी। नमस्कार जी। जो पूरी प्रक्रिया है, एक पिता ने अपराधी को गोली मार दिया है जी, आप किस नज़र से देख रहे हैं इसे? देखिए, पिता ने गोली मारा हुआ है जी, मैं तो उसके साथ हूँ, मैं तो उनको चरण को मैं प्रणाम करता हूँ। वो सही काम किए हैं। वो कहीं हमारी भी बेटी है, हमारे बेटी के साथ करेगा, हम तो साले टुक्का टुक्का काट दूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं 9 महीना कोख में रह कर और उसके बाद भी कोई हमारे बेटी के साथ कहीं भी कोई गलत काम करता है तो उसको हम छोड़ने वाला काट देंगे। इस टाइम कानून में हमारे विश्वास नहीं है।
जी। विश्वास होता तो पिता फौजी ने गोली नहीं मारता। जी। उन्होंने तो विश्वास नहीं है, जेल में रहा, फिर जी, छूट जी। कर चला गया, छूट गया, कर चला आया और हाँ। फिर वहीं पे चला गया, छूट कर आया। उसके बाद उसके वो बाप से नजर मिला रहा है। उनको पिता को धमकी दे रहा है, वो बच्ची को धमकी दे रहा है। जी। तो इस टाइम तो सबसे ज्यादा ये तो गलती काम वो लोग कर ही रहे जी। हैं। जो भी ऐसा काम करता है, एक नहीं ऐसा 10 आदमी को आप गोली मार ना दीजिए, खुद सुधर जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हम भी कहते हैं कि यहाँ कहीं कोई नजर आएगा कहीं भी, तो उसको हम लोग प्रशासन को थोड़ी देंगे, बुक्की बुक्की सालों को काट देंगे। सीधा बात, हम नहीं वो जो मानते हैं कि क्या होगा क्या जाएगा। तो दौड़ते दौड़ते जूते घिस जाते हैं। अरे घिस 20 साल 30 साल लग जाता है। आप जाइए ना, एक छोटा सा काम होगा तो आपका काम नहीं होगा, और ऊपर से नीचे लोग सब वही हैं। वो अपराधी बलात्कार कर दिया, उसके साथ प्रशासन खड़ा हो जाएगा। बाकी जो जिनके घर के हुआ है उन पे ताना सब कोई मारेगा, साला क्या कर रहा है, ऐसा हो गया। फौजी है उसका बेटे, तो फौजी देश के लिए खड़ा हो सकता है, देश को बचा सकता है, तो अपने परिवार को नहीं बचाएगा। बिल्कुल वो बचा सकता है परिवार के, वो जो है वो अपना ताकत दिखाकर उसको बचा सकता, कहीं दिक्कत नहीं। वो हमारे बहुत, हम तो करते हैं हर थाना में 10 फौजी डाले ना, जी, सुधर जाएगा, पूरा देश सुधर जाएगा। ये नहीं है कि नहीं सुधर जाएगा। जो भी अपराध होता है जी जी जी, हाँ एकदम फैसला कर दिए, 10 दिन में मारिए उसको गोली। हैदराबाद में जो जी 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 जी, हाँ देखिए, और उन लोगों को पुलिस ने जाकर एनकाउंटर कर दिया, मामला ही खत्म। अब जनता को दे देना दीजिए, हमारे घर का है चाहे किसी के घर का होता है वैसा काम, जनता के दे दीजिए, जनता फैसला कर देगा। ये टाइम जनता ने फैसला करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वार्ड मुखिया सब कुछ वही बनाता है। वो तो पावर है हमारे अंदर, जनता के अंदर। जिस दिन जनता खड़ा हो जाएगी नू, तो बांस कर रख देगी, चाहे कोई भी बलात्कारी हो। तो इस पे क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, ये है हैवानियत, शैतानी। जी, थोड़ा आप इधर और सामने आ जाइए, कैमरे के सामने आइए, हमारे सामने नहीं आना है। जी बोलिए। ये जो बलात्कारी है जी, और इसने जो किया वो तो हैवानियत है, बिल्कुल बिल्कुल, शैतानी हरकत है, दरिंदगी है, वो हफ्सी है। वो उसने कानून अपने हाथ में लिया, नैतिकता को तार तार कर दिया, और ऐसे लोगों को तो फास्ट ट्रैक जल्दी से जल्दी उनका समस्या का मतलब कि जो मुकदमा है, जो केस है, जो वो दोषी है, अपराधी है, 3-4 महीने का अंदर इसका निपटारा कर देना चाहिए। अपराध का 22 महीने जेल में रहा, उसके बाद भी मान लीजिए कि ये देखिए ना, जमानत पे छूट कर आता है, ये जमानत पर छूट के आना, और फिर उस पीड़िता के पिता से वो बातचीत करने की कोशिश करता है। ये कहाँ तक न्याय उचित है? ये तो जुडिशियरी और सरकार दोनों का फेलर है जी, दोनों फेल है। वहाँ वो कहते नहीं है कि चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। समाज में उसका स्वत्व खत्म हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, अभी जो स्थिति है तो इसको तो रोकना पड़ेगा। अभी जो अपने पूर्वांचल में हुए हैं नहीं, पूर्वांचल हो और बिहार हो, इसमें क्या स्थिति है, किस तरह के गीत, किस तरह के संगीत, किस तरह के व्यवहार चल रहे हैं, संस्कार मतलब हाँ बढ़ते क्या जा रहा है, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पूरी तरीके से गलत संस्कार पड़ रहा है, और इसमें बलात्कार होना स्वाभाविक है जी। इस पर सरकार का ध्यान जा रहा है कि कहाँ से होता है, इसके मूल को काटना होगा। मूल को काटने के लिए अब देखिए ना, MLA हैं, MP हैं, वो लोग गीत लिखते हैं और उनके गीत गाए जाते हैं, वो गाते भी हैं कई आदमी। वो लोग कैसा गीत गाते हैं, या उनका क्या चरित्र है। किन्हीं पर आता है कि उन्होंने अपने पत्नी को मार दिया, किन्होंने कि ऐसा कर दिया, बड़े नेता लोगों का पत्नी। तो इस तरह की जो समस्या है, प्रभाव ऊपर से चलता है और नीचे की तरफ जाता है, जैसे पानी चलता है। तो समाज में ये भी एक दिक्कत है कि जो हमारा नेतृत्व है, सभी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, चरित्रवान भी हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके चरित्र पर दाग है, और ऐसे लोग बैठे हुए हैं विधानसभा में, संसद में। सही कदम उठाया है कि नहीं? किस ने? जो इसी पूरे प्रकरण पे पिता ने अपराधी को गोली मार दिया है। इस एक चीज को समझिए, वो तो अर्धसैनिक बल का जवान है जी, और अर्धसैनिक बल को सिखाया गया है कि पत्ता गिरे तो गोली चलाओ। अब इस स्थिति में बौखला करके उसने ऐसा कर दिया जी, उसके सब्र का बांध टूट गया। हाँ ठीक है, बांध टूट गया, लेकिन कानून का वही रक्षक है, उसने कानून अपने हाथ में लिया, तो कानून को अपना काम करना चाहिए।
कहीं ना कहीं कानून का फेलुअरपन भी तो उसे अपराधी बनने का मौका दिया है। इस बात को आप मान रहे हैं? किसको? उस पीड़ित के पिता को। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, आप विलम्ब कर रहे हैं। तो ये तो जुडिशरी का मतलब है कि यहाँ जुडिशरी फेल्यूर हो रहा है, इसलिए क्या विलम्ब कर रहे हैं, समस्या को समझ नहीं रहे हैं। फास्ट ट्रैक वगैरह में ले जा करके जल्दी इसकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए था। आपने उसको बेल दे दिया और वो जा करके जो प्रोसिक्यूशन है उसका भी दोष है। प्रोसिक्यूशन का दोष ये है कि जब वो जा करके फिर उच्छृंखलता करता है, छेड़खानी करता है, गुंडई करता है, दबाव डालता है केस वगैरह उठाने का उस परिवार पर, तो प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा है? लोग तो बताते होंगे ना, जो उसके आयु होंगे या दूसरे जो अधिकारी होंगे या जो ये पंचायत चाहे गांव के लोग होंगे उनको। आप एक मिनट इधर आइए। तो वकील को भी तो देखो, वकील को भी गोली मारना चाहिए। वकील को भी गोली मारना चाहिए। काहे के लिए वकील? और जबकि परिसर में उस फौजी ने जब अपराधी को गोली मार दिया, उस पे जो वकील है बॉडी को रख कर कुछ धरना प्रदर्शन भी किए थे। वकील लोगों ने किया कि भाई जो कचहरी की कंपाउंड में हुआ था। अच्छा ठीक है, उन लोगों ने सरकार के लिए किया था कि देखिए ऐसी स्थिति है कि इस कैंपस में भी जहाँ न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जहाँ न्याय होता है, वहाँ भी गोली चलती है, वहाँ भी लोग मारे जाते हैं। इसका मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। उस लड़की का जब रेप हुआ उसके लिए भी तो एक बार धरना प्रदर्शन उन लोगों को करना चाहिए कि भाई हम लोगों को न्याय के लिए इसमें जल्दी से जल्दी किया जाए। बहुत सेंसिटिव लोग करते नहीं है, जैसे मोमबत्ती मार्च या दूसरे सर पे जब आई तब वो लोग जाकर धरना प्रदर्शन उनके सर पर कहाँ है? वकील को तो नहीं मारा। देखिए वैसा वकील को मारने में कोई नहीं, वैसा वकील को चाहे मार देना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं मारना चाहिए, मारना चाहिए। कानून अपने हाथ में मत लीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून के ऊपर विश्वास हम कर रहे हैं। 20 साल लग जा रहा है, केस फैसला नहीं हो रहा है। जब तक हम मर जाएंगे, हमारा बेटी का जान चल जाएगा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। नहीं करेगा तो बाप तो किया बहुत अच्छा, भाई किया बहुत। सुनिए ना, प्रतिष्ठा का जहाँ तक सवाल है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बलात्कार होगा, ये तो हमारा संवैधानिक हक छीना गया है। संविधान तो प्रतिष्ठा का नहीं, बेटी को जन्म दे देंगे, बेटी को हम बचा नहीं सकते हैं, बचा सकते हैं। कानून नहीं बचाएगा, चाचा हम भी बचा सकते हैं, अपने बहन बेटी को बचा सकते हैं। बचाना है, हाँ बचाएंगे जी। और बचाने के कर्म में अगर कुछ होता है तब तो वो डिफेंस में किया, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कोर्ट परिसर में मारा उस समय तो उसके साथ हम उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऊब करके कार्रवाई होगा। सुनिए ना, ऊब करके ऐसा किए हुए हैं, ऊब करके ऐसे किए हुए हैं जी। चलिए शुक्ला जी क्या कहेंगे आप? हम उसमें यह कहेंगे जी कि सरकार की विधि व्यवस्था फेल्योर है। आम जनता की सुरक्षा न्यायालय से नहीं मिलता है, न पुलिस प्रशासन से मिल रहा है। न्यायालय कहती है कि डायरी भेजो, पुलिस कहता है कि नहीं भेजेंगे, और में तालमेल नहीं है। तो आम जनता की न्याय मिलेगा कहाँ से? तो समय आएगा, अगर सरकार की इस तरह की चौपट विधि व्यवस्था अगर रहेगी तो फौजी ही नहीं, इस देश के हर एक जनता को अपना जो है सो की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। संविधान जो है हमको मार्ग देता है। संविधान का अनुरूप तो सरकार ही नहीं चल रहा है, संविधान खुद नहीं चल पा रहा है। पब्लिक कहाँ से चलेगी? इसमें संविधान तो खाली किताब में लिख कर रख दिया गया है। हम आपको सुनिए ना जोगी जी, संविधान हम अपने साथ जो घटना घटित हुई उसको मैं बताता हूँ। हम पर 2 केस हो गए, दोनों फॉल्स थे, और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें लिख दिया कि चटकंदा पर से मारे थे, जबकि उस आदमी से हमको कोई मुलाकात नहीं, भेंट नहीं। अभी ताज़ा एक केस किया है, इसलिए पुलिस उसके साथ हो गया कि वो शराब बेचता है, और हम बार बार उसकी शिकायत करते थे। अब इसलिए पुलिस ने उसको क्या किया कि गया, उसके सामने वो आदमी है, वही फिर आयु है, और उसको लिखता है कि मारपीट हुआ। तो यही ना विडम्बना है, हमारे सिस्टम की यही विडम्बना है। नहीं, वही ना हम कहें आपको। कितने ईमानदार लोग, सुने ना, दोषी नहीं है, वो जेल में सड़ रहे हैं, वो सड़क पे चलिए ना, यहाँ पे एक आदमी पकड़ा जाता है, निर्दोष होगा, 3 दिन उसको बैठा देते हैं थाना में। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, उसका जांच करे। वही जांच नहीं, तो जांच क्या करती है? माल मिलता है उसी तरह हो जाती है। नहीं मंतोष जी, जांच नहीं,
पुलिस क्या करती है? पुलिस अनुसंधान करती है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी उसको करना है। तो जिधर से मान लीजिए कि तरलता को बहाया जाता है पुलिस के पास, हाँ ठीक, उस तरफ पुलिस पहुंच जाती है। खाना पूरी करके या डायरी एक बंधा बनाया, एक रिपोर्ट आता है उनके अधिकारी का, और वैसे ही ये चलिए पैसा इन पर चार्जशीट करो, इन पर फाइनल पैसा भी ले लेता है प्रशासन, तो जायज काम करना चाहिए। कहाँ होता है फिर वहाँ भ्रष्टाचार हो गया ना, जब पैसा लेता है तो सुनबो कर खाली करो। रक्षक अगर देश का भक्षक बन जाए, आम पब्लिक को क्या होगी? जहाँ हम लोग पुलिस पर विश्वास रखते हैं, नाले पर विश्वास रखते हैं, पुलिस ही गुंडा चोर बदमाश बनाता है। न्याय उसके देना है, न्याय नहीं देता है तो उब कर जनता अपना प्रतिष्ठा को लेकर अपराधी बन जाते हैं, अपराधी बन कानून जाता की है। नजर में, कानून के नजर में वो धर्म, और वो फौजी जो है वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। अगर एक तरह से देखा जाए, हमारे धार्मिक हिसाब से देखा अपने जाए, अस्मिता की रक्षा कर रहा है। उस फौजी ने तो अपनी अस्मिता एग्जिस्टेंस का, फौजी का किया, वो कानून की नजर में अपराधी हो। कानून नहीं किया जैसा अर्जुन ने वो जयद्रथ के साथ में किया था, जयद्रथ के साथ किया था। बिल्कुल, कानून अपराधी उसको घोषित नहीं करेगा, क्योंकि गलानी हुई उसको, उसकी बेटी के साथ में अब्र लूटा गया, 1 साल जेल रहा, न्याय नहीं दिलाकर उसको बेल दिया गया जी। और उसके बाद जो है जो कि उसको ट्रायल करके केस को खोल कर न्याय देना चाहिए, नहीं मिला, जिससे 1 साल के इंतजार किया और उसको ग्लानी हुई, हर चौराहा पर हर जगह पर लोग उसका सिरवा शिकायत कर रहे थे, जिससे उब कर वो फौजी ने इस तरह के कदम उठाया है। तो वो क्या उठाया है? अगर विधि व्यवस्था सरकार की इसी तरह से चौपट रहेगी तो हर आम जनता उठाएगा, बिल्कुल, और उठाना ही चाहिए। मतलब ये है कि देश काम किया है, नहीं देश क्रांति की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म। आज देखिए जो भ्रष्टाचार है, आज देखिए भ्रष्टाचार का तो चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचारी भरा। भ्रष्टाचार फौजी जो है अपने जगह ठीक है, अपने जगह पर वो ठीक है। बाप की जो मर्यादा है, संतोष जी, बाप देखिए, बाप और भाई, संतोष जी, राखी का त्यौहार हमारे यहाँ मनता है। नहीं, एक बात सुनिए, राखी का त्यौहार मनता है, बाप अपनी जगह पर ठीक है जी, लेकिन सारा प्रक्रिया का दोष कानून का है। तो बिल्कुल कानून का तो दोष है ही। और दूसरी बात सुनिए, अगर आपकी आवाज़, आपकी बसंत बिहार के माध्यम से जो आवाज़ अगर पहुंच रही है सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम जज और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास, और वहाँ के मुख्यमंत्री, तो इस पर संशोधन करके और जल्द से जल्द फौजी को तो बरी कर दिया जाए। बिल्कुल, उसको रिहा कर दिया जाए। नहीं, और उसको मिसाल नहीं, और मिसाल रख के जी एक टाइम पीरियड कि ऐसे ऐसे केसों का 1 महीना के अंदर फास्ट ट्रायल करके सजा दे दिया जाए, कोई जमानत नहीं जी। और सजा सिर्फ उसको नहीं, संग में उसके परिवार वालों को भी नहीं, कारण बता रहे हैं, कोई भी संस्कृति जो है उनके परिवार वालों पर भी दबाव बनाया जाए कि आपके बच्चे ऐसे ना हो, और उसका उदाहरण पूरे देश में, उसका उदाहरण पूरे देश में कि इसके संग ऐसा घटना हुआ, कानून ने सजा दिया पूरा देश में। और संघ में अगर अनुसंधान जो हमारे गुरुदेव बोले हैं, अनुसंधान में पकड़ाता है तो प्रशासनिक ऑफिसर, चाहे वकील हो, जज हो, उनको भी संग संग ट्रायल करके और मार्केट में घुमाया जाए। चलिए ठीक है तिवारी जी, जो भी दोषी होता है। अब इसी के साथ जो हमारे न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है, उसकी वजह से यहाँ से निकल कर आ रहा है कि उसकी वजह से जो आम आदमी है, जो पीड़ित व्यक्ति है, कहीं ना कहीं अपराधी संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में अपराधी बन जा रहे हैं। जैसा कि एक पिता यहाँ पे एक अपराधी को गोली मारा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब कानून की नज़र में एक अपराधी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगा कि क्या जो कानून है उसको किस तरह से लेता है, और अब इसके बाद से देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या हो पाता है। हालांकि यहाँ से जो भी हमारी टीम है, इनका कहना है कि जो पीड़ित के पिता है फौजी, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। इसमें अब कानून की नज़र में भले वो अपराधी हो, लेकिन धर्म की नज़र में कहीं ना कहीं वो अपने धर्म का निर्वहन किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या एक पिता ने
ये सही किया है या फिर गलत किया है। हम इसी के साथ हम अपने न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।